डे ये यही है एचडीएफसी बैंक, और क्या गजब का स्विंग दिया इसने। और मेरे ख्याल से इतनी कॉन्फिडेंस वाली कैंडल जो है वो 3 फरवरी के बाद आज पहली बार बनी है। एक ये हो गया, एक एलएनटी हो गया जिसने काफ़ी स्ट्रांग मूव लिया, अच्छा मूव देता हुआ। अच्छा, इस बीच कुछ काउंटर्स जो कि थोड़ा सा आज ठीक कर रहे हैं। लेट्स ब्रिंग एक बार एशियन पेंट्स की ऑप्शन एक्टिविटी मेरे स्क्रीन पे लेके आइएगा, नहीं चार्ट लेके आइएगा स्क्रीन पर। एशियन पेंट्स कर क्या रहा है स्टॉक, इट्स 2759, हल्का सा पुल बैक बोर्ड में है, टेस्टिंग इट्स 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हालांकि मैं इसे स्किप करूंगा, क्रूड के जो इस वक्त हालात हैं उसको देखते हुए मैं इसे स्किप करूंगा। एचडीएफसी बैंक की बात हो गई। एक बार डायरेक्टर साहब मार्केट ब्रेथ रखिएगा, मार्केट ब्रेथ से कुछ निकालने की कोशिश करते हैं कि क्या इस वक्त चेस करना चाहिए। सुबह सुबह मुझे याद अच्छी तरीके से, जब वी वर क्लोजर टू आई थिंक 471, उस वक्त निफ्टी आईटी का ब्रेकआउट नहीं आया था, निफ्टी आईटी 20 डिमा के नीचे ट्रेड करा था। उस वक्त हमारे पास सिर्फ 12 लॉन्ग्स थे और 108 लॉन्ग अनवाइंडिंग थी। नाउ दैट लॉन्ग अनवाइंडिंग फिगर इज क्वाइट लेस, बहुत कम है, और ये सिर्फ 33 हो गई है। तो बाजार में प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करेंगे टेंडेंसी नहीं है। ज़्यादा स्प्रेड है लॉन्ग की तरफ, उसके बाद शॉर्ट कवरिंग की तरफ। शॉर्ट मात्र 51, कोफोर्ज, आईटी, एलटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, आईटी, एलएनटी अगर आप देखें, अभी बात हुई जिसपे एचडीएफसी वोडाफोन आइडिया, आईजीएल में शॉर्ट कवरिंग, एमजीएल में शॉर्ट कवरिंग, एचडीएफसी बैंक में शॉर्ट कवरिंग, डेल्टा कॉर्प में शॉर्ट कवरिंग, ओबराय रियलिटी में शॉर्ट कवरिंग करीब 2% ऊपर। शॉर्टिंग का तबका कौन सा है? शॉर्टिंग का तबका कौन सा है जहां पे आज थोड़ा सा मंदड़ियों ने ग्रिप ली है? ये आपकी स्क्रीन पे स्टैट्स आते हुए, फेडरल बैंक, अशोक लेलैंड, एबी फैशन और सिटी बैंक और बीएचएल, और लॉन्ग अनवाइंडिंग आज आयुष्य मोटर्स में, कमेंस में, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, स्कॉट्सको उठा, और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में पॉसिबल विजिबल है। लेकिन आप इस वक्त मेरे पास आप इस स्क्रीन पे लिखाइए कोरोमंडल, बहुत ही बेहतरीन, कोरोमंडल नहीं कर रहा मैं, टोरेंट फार्मा, माफ़ कीजिएगा मैं नाम गलत पड़ गया। इसने 27 जनवरी 2023 के बाद की पूरी ट्रेजेक्ट्री बाइसेक्ट कर दी इन अ सिंगल ट्रांच, इन अ सिंगल कैंडल। मानस ट्रेड बहुत बेहतरीन रहा था सुबह सुबह ये, और करीब हमने मेरे ख्याल से 1560 के बाद डिस्कशन किया था इसके बारे में। अब 1577, मानस ये और कितना स्ट्रेच हो सकता है अभी, और किसी आप ऑप्शन स्ट्राइक को पकड़ने की गुंजाइश तलाश रहे हैं। एक बार 1600 की प्रीमियम लिखाइए मेरे स्क्रीन पे, अभी बात करते करते 1600 की कॉल डी हाई पर आ गई। ग्रैब करें क्या मानस इसको? तो देखिए, अभी 2 बजे के कॉल में मैंने टोरेंट फार्मा ही रिकमेंड किया है, और मेरा समझना है कि यहाँ पर आपको करीब 50-60 रुपए का आपको जरूर देखने को मिल सकता है। ऑप्शन में जो एट द मनी था वहां पर लिक्विडिटी नहीं थी, लेकिन बिल्कुल सही आपने कहा, 1600 का जो कॉल ऑप्शन है वहां पर ठीक ठाक लिक्विडिटी है, तो आप वहां पर ट्रेड ले सकते हैं। 31 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है टोरेंट फार्मा का 1600 का कॉल ऑप्शन, वहां पर आप खरीदारी करिए 19 रुपए के स्टॉप लॉस से। आई थिंक अब आपको यहाँ पर 50 से 55 रुपए तक की टारगेट्स देखने को मिल जाएंगे। मैं वही देख रहा था मेरे ऑप्शन स्ट्राइक्स में, जो स्ट्राइक आती हैं, ये 1600 की कॉल डे हाई पे ट्रेड कर रही है। खूबसूरत ब्रेकआउट है इस स्टॉक में, डे हाई की डिजिटरी मार्केट ट्रेड करता हुआ। अच्छा, जरा एक बार ओआई प्रीमियम्स को देखते हैं। मैंने आज के ओआई एडिशंस को, फार्मा की बात हो गई, बैंक्स की बात हो गई, आईटी की बात हो गई। अगर मैं पूरे सेक्टर्स को बाइसेक्ट करूँ इस वक्त, top OI gainer is technology space with 6.3 point OI addition, Coforge 30%, huge। जरा Coforge की प्लेट लगाइएगा जरा, OI additions की 30%, that's huge। उसके बाद Persistent 8%, और LTTS लगभग 5%, और HCL टेक्नोलॉजीज लगभग 6% का यहाँ पर बिल्डअप दिखा गया है। लेट्स ब्रिंग HCL टेक्नोलॉजीज। राजेश जी, HCL टेक पर आपका व्यू क्या है इस वक्त, और डे हाई पर 1107 की ट्रेजेक्ट्री मार्केट ट्रेड करता हुआ, ये भी इस वक्त 30 जनवरी के बाद की अपनी जो पूरी स्लोपिंग ट्रेजेक्ट्री है उसको बाइसेक्ट कर रहा है। आपका टेक इस वक्त? वीरेंद्र जी, देखिए एचसीएल टेक्नोलॉजीज का ओवरऑल पैटर्न भी देखिए